अच्छा बेटे, कल की क्लास में हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स कंप्लीट हुआ था और आज हमें उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। और कल मैंने आपको बता दी थी ये बात कि डाल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल में वैरायटी काफी ज्यादा है। और बेटे वैरायटी ज्यादा होने की वजह से आप इसमें गलतियां कर सकते हैं। और बेटा पेपर में चैप्टर 2 के सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डाल्टन्स लॉ और ग्राम्स लॉ के ही आते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा वैसे सच कोई टाइप्स बनी हुई नहीं है बेटा, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो टाइप 1 में उसे कहता हूं विच इज रिलेटेड टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यानी कि बेटा टाइप्स हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाई है। ठीक है भाई, टाइप्स किसके अकॉर्डिंगली बनाई है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो भाई जिसमें P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, उसे हम कह रहे हैं टाइप 1। और कल जो हमने आखिरी बात पढ़ी थी रिगार्डिंग डाल्टन्स लॉ, दैट वाज एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, बेटा उसी के कॉन्सेप्ट से ये सवाल हल होंगे। जैसे बेटा क्वेश्चन लिखें 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ moist oxygen gas was collected over water at 25 degree centigrade and 24 torr pressure. Find the volume of dry oxygen gas at STP. ठीक है भाई, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस was collected over water at 25 degree centigrade and 724 torr pressure. Find the volume of dry oxygen gas at STP. बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सबसे पहले, और एक बार ध्यान से सुनिएगा कि इस सवाल के अंदर चक्कर है क्या। बेटा कह रहे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर। बेटा कल मैं आपको बता रहा था, सपोज कीजिए कि हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, लैब में ऑक्सीजन गैस बनाई जिस तरह आप 9th क्लास में बनाते थे स्कूल में। और बेटा आपने एक 500 सेंटीमीटर क्यूब के गैस जार में ऑक्सीजन गैस को पानी के ऊपर से कलेक्ट किया। अब कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी भी गैस को पानी में से कलेक्ट करते हैं तो उस गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी गैस जार में आ जाते हैं। यानी कि गैस जार में सिर्फ वो गैस नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी मिक्स हो जाते हैं। और बेटा जब किसी भी गैस में वाटर वेपर्स मिक्स हो जाते हैं तो उस गैस को हम ड्राई गैस कहते हैं। और जो मिक्सचर होता है जिसमें ड्राई गैस भी शामिल है और वाटर वेपर्स भी शामिल है, उस मिक्सचर को कहा जाता है मॉइस्ट गैस। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है जो ऑक्सीजन गैस हमने कलेक्ट की है। मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस है क्योंकि उसे पानी में से कलेक्ट किया है। कितने टेम्परेचर पे कलेक्ट किया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा वो मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस कितना प्रेशर लगा रही है? 724 टॉर। अब बेटा इस वाले प्रेशर को देखिएगा। ठीक है भाई, इस वाले प्रेशर को देखिएगा। मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर लगा रही है
वो प्रेशर कितना है बेटा 724 टॉर। अब क्योंकि ये मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है तो बेटा इसके अंदर ड्राई गैस भी शामिल होगा, ड्राई गैस का प्रेशर भी, और वाटर वेपर्स का प्रेशर भी शामिल होगा। ऐसा ही है ना कि अगर मैं कह रहा हूं ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का भी प्रेशर है और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर्स का भी प्रेशर है। और कल मैंने आपको क्या बताया था कि मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से अगर हम वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस कर दें तो हमारे पास किसका प्रेशर आ जाएगा, ड्राई गैस का। क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ठीक है बेटा, हमें ड्राई ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका मतलब बेटा कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कितने प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 टॉर। पता है ना बेटा सबको एसटीपी क्या होता है? हमारी फर्स्ट क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से एसटीपी क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं 760 टॉर। तो बेटा हमें पहला वॉल्यूम जो गिवन है वो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे गिवन है, तो ये पहला वॉल्यूम V1, तो ये टेम्परेचर T1 और ये प्रेशर क्या होगा P1। बेटा हमें दूसरा वॉल्यूम जो निकालना है वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालना है, स्टैंडर्ड। तो बेटा दूसरा वॉल्यूम V2 जिस टेम्परेचर पे निकालना है स्टैंडर्ड T2 कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा वॉल्यूम V2 जिस प्रेशर पे निकालना है स्टैंडर्ड P2 कितना होगा 760 टॉर। बस मैंने आपको एक बात क्या बताई कि ये वाला जो प्रेशर गिवन है मॉइस्ट गैस का प्रेशर है जिसमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर भी शामिल है, और हमें इसमें से वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस का नहीं निकालना बल्कि ड्राई ऑक्सीजन गैस का निकालना है। तो भाई सवाल मैंने पूरा वन गो में लिखा नहीं था इसलिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अब आप पूरी बात अच्छे से समझ गए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 टॉर। अब जब मैं पहले ही पूरा लिख देता हूं तो अक्सर बच्चे इसे P2 कहने लगते हैं। भाई P2 नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, पहला वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब V1 जिस टेम्परेचर पे है वो T1 और जिस प्रेशर पे है वो P1। दूसरा वॉल्यूम V2 फाइंड करना है जिस टेम्परेचर पे वो है स्टैंडर्ड, तो T2 होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा वॉल्यूम V2 जिस प्रेशर पे फाइंड करना है वो भी स्टैंडर्ड प्रेशर है यानी कि P2 भी स्टैंडर्ड होगा 760 टॉर। लोग इसको P2 समझने लगते हैं और यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, इसी वजह से मैंने ये पार्ट पहले नहीं लिखा था बेटा, पूरा क्वेश्चन में गिवन। अब डेटा बनाएंगे भाई, हमें T1 टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करेंगे 273, क्या बन जाएगा 298 केल्विन। बेटा याद रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 273 प्लस कर देते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्लस करेंगे 273, क्या बन जाएगा 298 केल्विन। ऐसे ही बेटा P1 724 टॉर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्रेशर गिवन है 724 टॉर, ये किसका गिवन है, मॉइस्ट गैस का, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर भी शामिल है। जबकि आगे जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है, ड्राई ऑक्सीजन गैस की। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर लूंगा ना तो गलती हो जाएगी। तो बेटा हमेशा वाटर वेपर्स का जो प्रेशर गिवन होगा ना आप उसे मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से माइनस करोगे, तो 724 टॉर माइनस वाटर वेपर्स का प्रेशर 24, तो मेरे पास ड्राई ऑक्सीजन गैस का प्रेशर आ गया कितना 700 टॉर। और बेटा इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है V1 500 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा दूसरा वॉल्यूम T2 हमें किस पे निकालना है, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे।
तो दूसरा वॉल्यूम जिस टेम्परेचर पे निकालना है वो T2, स्टैंडर्ड होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करें 273, क्या आ जाएगा 273 केल्विन। दूसरा प्रेशर स्टैंडर्ड 760 टॉन। बेटा हमें V2 कैलकुलेट करना है। डेटा में बस इतनी सी बात याद रख लिया, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बता दिया। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन बेटा हमारे कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़े कम मेहनत और ज्यादा फायदे हासिल करने वाली सोच रखते हैं, है ना भाई। कम दिमाग चलाना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, फायदा ज्यादा हो जाए, ऐसे ही लोग दुनिया में तरक्की भी करते हैं, आपको पता होगा। तो भाई अब सीधी बात सुन लो, जब भी मॉइस्ट गैस वाला सिनेरियो हो ना, कि आपको मॉइस्ट गैस गिवन है, तो जो पहला प्रेशर होगा ना उसमें से वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस करना है, ये बात जहन में बिठा लो। डेटा कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब कुछ बचा नहीं है वैसे, हो ही गया। सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसा इस फॉर्मूले के पहले हमने न्यूमेरिकल किए थे। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बेटा हमें V2 फाइंड करना है, तो T2 डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ के P1 V1 से मल्टीप्लाई होगा, और P2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा बेटा, P1 V1 T2 T1 P2। अब आप वैल्यूज लगा दो बेटा। P1 प्रेशर कितना है 700 टॉर्क, V1 वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, T2 टेम्परेचर स्टैंडर्ड है बेटा 273 केल्विन, T1 टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा 298 केल्विन, ठीक है बेटा। और P2 प्रेशर स्टैंडर्ड है 760 टॉर्क। बताइए बेटा V2 की वैल्यू क्या आएगी फाइनल। कैलकुलेटर ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि इस कैलकुलेशन को आप वन गो में करने के चक्कर में कैलकुलेशन वाली मिस्टेक कर देते हो। सैफ बेटा, सुमेका, आयशा, वफा, कैलकुलेट करके आंसर बताओ मुझे जल्दी। आकिब, हानिया, वजीहा, फैज, आमना, माहद, तजीम, वरीशा, हसन, रिवा, जल्दी बताओ बेटे। कैफ, आमना, मानूर, क्या आंसर आ रहा है। ये आज की तारीख में कर लेंगे आप लोग। हाँ भाई, तो फाइनल आंसर आ गया 421.89 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा क्लियर हो गया सबको, जल्दी बताना। किसी को कोई इश्यू, कोई मसला, कोई बात ना समझ में आई हो, कोई स्टेप। अच्छा भाई, इस बात में आप लोग जो है ना वो आ, कभी भी शर्माया ना करें, हमेशा पूछें। ज्यादा से ज्यादा दो बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन आपका ही काम निकलेगा और किसी का नहीं। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं कि सबने बोल दिया कि हाँ सर आ गया समझ में, तो जिन दो को नहीं आया वो भी ना बोले, नुकसान होगा आपका। क्योंकि बेटा मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो मुझे दायरे वो सॉल्व चाहिए होगा। शायद मेरे बच्चे, दूसरा वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेटा दूसरा टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड प्रेशर 760 टॉर होता है फैस। हाँ मैंने सवाल भी तो दिया था, किया है किसी ने वो, पेज 70 क्वेश्चन 8।
है भाई बुक के पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा उसको अभी छोड़े, अभी इसके जैसा एक सवाल बुक में मौजूद है, वो करें पहले। लो बेटा पेज 72 क्वेश्चन 22, जल्दी। पेज 72 क्वेश्चन 22। ये बेटा डेरिवेशन कराते हुए आपको जो मैंने सवाल बताया था, पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 8। आप में से अब वो टाइप 2 में चले जाएंगे, हम बस टाइप 1 के यही दो हैं। टाइप 2 की हेडिंग डाल के आप लिख देंगे रिलेटेड टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे? रिलेटेड टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं? कितने लोगों ने कर लिया? मैंने तो कल करने का कहा था वैसे भी। अच्छा बेटा जल्दी बताइए, और कर लिया है तो आप बता दीजिए, नहीं किया है तो करने की कोशिश करें।